Hello everyone, I'm going to take your next problem in journal entries. Okay, so before I'm going to take new problem, I will take the last revision problem and we will start. Okay, so let's see first. Next problem, 2008 March 1, started business with rupees cash 20,000. ठीक है, सो यहाँ पे हम वन बाय वन इसके साथ एंट्री करेंगे. सो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मार्च को कितने से? 20,000 रुपीज से. ठीक है, सो हम लोग को जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर देखा था उसी तरह इसकी क्या होगी? एंट्री होगी. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सही है. फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो 2008 मार्च 1. सही है. कैश अकाउंट डेबिट टू क्या मेरा में कैपिटल कैपिटल अकाउंट. ओके, सो उसमें नरेशन लिखेंगे हम लोग. being business started with cash. being business started with cash. ओके, being business started with cash. कितने अमाउंट लिखे? स्टार्ट किए थे हम लोग ने बिजनेस, लिखा है यहाँ पे 20,000. ओके, सो 20,000 यहाँ पे 20,000. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम हमें हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा, उसके हिसाब से हम क्या करें? सेम ही एंट्री रहेगी. ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है डिपॉजिटेड 5,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अभी हमने क्या यहाँ पे किया है? डिपॉजिट किए. कहाँ पे किए डिपॉजिट? बैंक के अंदर. कहाँ पे फिर पैसे आए? बैंक के अंदर आए. सही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आए? पैसे. कैश अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो यहाँ पे लेंगे हम लोग मार्च 5. बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या जमा की बैंक के अंदर? कैश. सही है, कैश अकाउंट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, इसको नरेशन देंगे हम लोग. बीइंग कैश डिपॉजिटेड. ओके, बीइंग कैश डिपॉजिटेड. बीइंग कैश डिपॉजिटेड. ठीक है, कितने अमाउंट दी हुई है? अमाउंट दी हुई है अभी हम लोग को 5,000. सो 5,000 5,000. ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है मार्च 10. गुड्स सोल्ड टू मोटोरोला फॉर कैश रुपीज 9,000. हमने क्या किए? गुड्स सोल्ड किए. किसको? मोटोरोला को. ठीक है, कितने में? कैश रुपीज 9,000. सही है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी? गुड्स सोल्ड टू मोटोरोला फॉर कैश. मोटोरोला के पास क्या आया? कैश आया. सही है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट. इसकी नरेशन कैसा आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड. हमने क्या किए? गुड्स सोल्ड किए फॉर और कैश ऑन मोटोरोला. कौन से बेसिस पे सेंड किया हमने? कैश बेसिस के ऊपर. ठीक है, सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग. जनरल एंट्री मार्च 10. सही है, यहाँ पे लेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट हमने क्या किया? हमारे पास गुड्स सेल किए थे. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट. गुड और सेल अकाउंट. ओके, इसका नरेशन ऐसा आएगा. बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश ऑन मोटोरोला. ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश. बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश टू इसको सेंड किया हमने सेल किया मोटोरोला को.
मोटोरोला। ओके, अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट दी हुई है हम लोग को यहाँ पे 9000। सो हम लोग लेंगे यहाँ पे 9000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है 15 को, परचेस ऑन एलिफेंट वर्थ ₹20,000 फॉर इरेक्शन। ठीक है, हमने क्या किया? एलिफेंट परचेस किया। ठीक है, एक ध्यान दीजिए कि जब भी हम परचेस एलिफेंट वगैरह करते हैं, जैसे परचेस ऑफ एलिफेंट इज अ परचेस ऑफ लाइव स्टॉक, एनी अकाउंट रिलेटिंग टू एनिमल आर डेबिटेड इन लाइव स्टॉक। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एनिमल या ऐसा कुछ परचेस करते हैं तो उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और डेबिटेड कहाँ पे होगा? एज अ लाइव स्टॉक करके। ठीक है, सो उसकी एंट्री कैसे होगी? यहाँ पे देखिए, मार्च कितना दिया हुआ है? 50। सही है। सो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि हमने क्या किया? एलिफेंट परचेस किया। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। सही, कैसे एंट्री आएगी? हमने यहाँ पे एलिफेंट परचेस किया है अभी, तो हम लोग के पास क्या आता आया है? एलिफेंट आया है। परचेस अकाउंट, परचेस ऑन एलिफेंट वर्थ ₹20,000 फ्रॉम इरेक्शन। सो क्या आएगा? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इरेक्शन अकाउंट। समझ में आया? सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू किससे हमने खरीदा? इरेक्शन। तो उसका नाम आएगा, सही है, इरेक्शन अकाउंट। ओके, अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट दी हुई है हम लोग को 20,000। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग 20,000, 20,000। ओके, सो यहाँ पे नरेशन देंगे हम लोग, बीइंग, सही है, क्या है नरेशन का? बीइंग एलिफेंट परचेस। परचेस्ड। ओके, बीइंग एलिफेंट परचेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 20 को। सही है, क्या दिया हुआ है? पेड वेजेस। कितने वेजेस पेड किया हम लोग ने? 200। मतलब हम लोग के पास से क्या हुआ? पैसे गए। सही है, सो कैसा आएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, पैसे गए टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग मार्च 20। ठीक है, सो वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या दिया हम लोग ने? वेजेस पेड की, मतलब पैसे हम लोग के पास से गए। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो नीचे नरेशन लेंगे हम लोग, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, शॉर्ट बताना है कि आप क्या कर रहे हैं एंट्री के अंदर, वही आपका क्या रहेगा? नरेशन रहेगा, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, कितने अमाउंट दी गई इसको? अमाउंट दी गई यहाँ पे 1000। सो बोथ साइड लेंगे हम लोग, 1000 डेबिट, क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सोल्ड मशीनरी टू साइमंस वर्थ ₹1000। ओके, सो हमने क्या किया? मशीनरी सेल की, किसको? साइमंस को। कितने में सेल किया हम लोग ने? 1000 के अंदर। तो उसको क्या मिला? मशीनरी मिली साइमंस को। सो कैसा आएगा? साइमंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, किसको हमने दिया? साइमंस को दिया। ठीक है, सो साइमंस अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हम लोग ने उसको? मशीनरी दी। हम लोग के पास से क्या गया? मशीनरी गई। सो क्या होगा? साइमंस अकाउंट डेबिट, डेबिट was comes in and what goes out? Machinery was goes out. So Simon's account debit to machinery account। हम लोग देंगे यहाँ पे मार्च 22। सही है, उसके बाद देंगे हम लोग इसकी एंट्री, साइमंस अकाउंट डेबिट, साइमंस अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हुआ है? मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट। ओके, इसको नरेशन देंगे हम लोग बीइंग मशीनरी सोल्ड। ओके, मशीनरी सोल्ड। ओके, कितने अमाउंट दी हुई प्रॉब्लम के अंदर? अमाउंट दी हुई हम लोग को 1000। ओके, सो बोथ साइड देंगे हम लोग 1000। लास्ट वन क्या दिया है लास्ट के अंदर? लास्ट में दिया हुआ हम लोग को मार्च 27 को विड्रॉ 500 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर पर्सनल यूज। अभी हम पर्सनल यूज को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। सही है। सो इसकी एंट्री कैसे होगी? हमने कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया। ठीक है। सो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स क्यों बताया मैंने? क्योंकि हमने क्या काय के लिए यूज किया ये? पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज मतलब क्या होता है? हम लोग की ड्रॉइंग होती है। ठीक है। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे। सही है, मार्च 27। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। सही है, टू कहाँ से दिए? बैंक, टू बैंक अकाउंट। ओके, इसको नरेशन का बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओके, सो नरेशन लेंगे हम लोग इसको बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। ठीक है, कितने अमाउंट दी हुई इसके अंदर? अमाउंट दी गई हम लोग को 500। सो 500 500। ओके, सो हम क्या करेंगे? अब इसकी टोटल करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि आपको एक बताना चाहूंगा, इसके अंदर एक चेंज किया है मैंने, वेजेस और कैश। यहाँ पे एक्चुअली जो अमाउंट दी गई है हम लोग को वो 1000 नहीं है, 200 है। ठीक है, बुक के अंदर हमने 200 है और यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो 1000 ली थी, तो 200 लेना है यहाँ पे। ठीक है, सब क्या करेंगे हम लोग? वन बाय वन टैली करके देखेंगे हमारा आंसर सही आता है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 डेबिट साइड टैली करेंगे हम लोग, प्लस 5000 प्लस कितना दिया हुआ है? 9000। उसके बाद 20,000, 200, 1000, last one is 500. So we will get total here 55,700। 55,700। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कितने आ रही टोटल क्रेडिट साइड? सेम ही रहेगी, 20,000 प्लस 5,000, 9,000, 20,000, 200, 1,000, 500, 55,700। मैं आपको इसलिए तैयारी करके दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एडजस्टमेंट के भी। ठीक है, सो 5,700 ये आई है टोटल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया है? कुछ कैश ट्रांजैक्शन दिया है, ठीक है, और कोई क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन है, मतलब सेल किया हुआ है और रिलेटेड टू क्या है? परचेस है। हम वन बाय वन देखने वाले हैं क्योंकि बहुत लोग इसके अंदर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो वन बाय वन इसके हम एंट्री देखने वाले हैं आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ए क्या दिया है? फर्स्ट, गुड्स सोल्ड। सही है, सो हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया, मतलब हम लोग के पास क्या आई? कैश आई। सही है, तो इसका एंट्री कैसी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री करेंगे इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और क्या है? सेल अकाउंट। ओके, मतलब क्या है? हम लोग के पास कैश आई और हमने क्या किया? गुड्स से वो क्या किया? सेल किए। सही है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट। नरेशन क्या लेंगे हम इसको? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सो नरेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे
being goods sold for cash. ओके, सो अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी 10, सो 10 इन डेबिट या 10 इन क्रेडिट साइड. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या है. नेक्स्ट दिया हुआ है गुड सोल्ड फॉर कैश. ठीक है, अभी क्या मेंशन किया है? गुड सोल्ड फॉर कैश. ठीक है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी? इसकी भी क्या होगी? सेम ही होगी. हमने क्या किया? गुड सोल्ड किया ऊपर, मतलब डायरेक्ट की बताया हुआ गुड सोल्ड हुआ. यहाँ पे बताया गया कि गुड सोल्ड फॉर कैश. सो नरेशन में हम कैसे लेंगे इसके नरेशन में हम लेंगे बीइंग गुड सोल्ड. ओके, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग? बीइंग गुड सोल्ड. सो कैसी एंट्री आएगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट. हमने क्या किया? हम लोग के पास फिर से जो गुड्स थे वो हमने सेल किए. सही है, सेल की एंट्री होगी यहाँ पे. सो सेम ही होगी, गुड्स कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. ओके, सो इसकी भी एंट्री करेंगे हम लोग. सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट. सही है, इसको नरेशन देंगे हम लोग बीइंग गुड सोल्ड. बीइंग गुड सोल्ड. बीइंग गुड सोल्ड. सही है, अमाउंट कितनी दी हुई हम लोग को? अमाउंट दी हुई 100. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है गुड सोल्ड फॉर कैश टू प्रिया. सही है, हमने गुड सोल्ड किए, किसको किए? प्रिया को किए. ठीक है, सो कैसी एंट्री होगी? फिर से हम लोग के पास हमने गुड्स दिए, ठीक है, और क्या लिया? प्रिया से कैश ली, मतलब क्या है? हम लोग के पास कैश आ रही है. सो सेम ही रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, लेकिन नरेशन कैसा करेंगे इसका? बीइंग गुड सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश. ओके, सो सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग नंबर 3, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और गुड्स अकाउंट. ओके, नरेशन लेंगे हम इसका यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश. समझ में आया? सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट किससे खरीदे हम लोग ने? प्रिया से. सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश. ठीक है, अमाउंट दी हुई है इसकी हम लोग को 1000. सो यहाँ पे लेंगे हम लोग 1000. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नंबर 4 दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू उषा. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने गुड्स क्या किए? सोल्ड किए. ठीक है, सो डायरेक्टली बताया किससे सेल किया हमने? उषा को. ठीक है, सो इसकी एंट्री कैसी होगी? यहाँ पे कैश दिया नहीं, सो डायरेक्ट कैसी होगी? उषा, किसको गुड्स मिले? उषा को गुड्स उसने रिसीव किए. सही है, तो उषा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, उषा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. सो नंबर 4, उषा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, उषा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ओके, तो उसका नरेशन क्या लेंगे हम लोग? बीइंग गुड सोल्ड और सेल और सोल्ड. सही है, बीइंग गुड सोल्ड किसको बेचा हम लोग ने? उषा को. टू उषा. सही है, टू उषा. बीइंग गुड सोल्ड टू उषा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है इसके बाद. इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट दी हुई है उसको
नंबर 4 को 10,000। सो यहाँ पे आएंगे 10,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 क्या दिया हुआ है। नंबर 5 दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स थे वो हम लोग के पास से हमने सेल किए, सही है, लेकिन कौन से बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस के ऊपर। इसकी एंट्री कैसी होगी, उषा अकाउंट डेबिट से भी रहेगा टू गुड्स और सेल अकाउंट। ओके, और इसका नरेशन कैसा रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट। ओके, सो लेट्स सी। एंट्री सेमी करेंगे इसकी, उषा अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट, उषा अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट, सही है। नरेशन लेंगे इसका हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट, टू उषा ऑन कौन से बेसिस के ऊपर, क्रेडिट के, ऑन क्रेडिट। ओके, अमाउंट दी गई इसकी हम लोग को, अमाउंट दी गई हम लोग को 1 लाख। ओके, सो गुड सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट, उषा अकाउंट डेबिट, फिर से बोल रहा हूं एक बार, उषा अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट, सही है। नरेशन हम लोगों ने क्या लिया इसका, बीइंग गुड सोल्ड टू उषा ऑन क्रेडिट। ओके, अमाउंट दी गई इसकी 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, 6 मतलब नंबर बी सेक्शन में अभी परचेसेस की एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने अभी सेल के रिलेटेड एंट्रीज किए, सोल्ड के और सेल, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब लोग परचेसेस की एंट्री करेंगे। ठीक है, सो गुड्स परचेस, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए गुड्स परचेस किया है, मतलब हम लोग के पास से क्या है, कैश गई है। जब हम मार्केट में आते कुछ परचेस करते हैं तो हम कैश क्या करते हैं, पे करते हैं, सही। तो कैश क्या किया हम लोग ने, पे किया, और हम लोग के पास क्या आया, गुड्स आया, सही है। सो गुड्स मतलब क्या, परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आया, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग बी सेक्शन में, B1, सही है। सो गुड्स और परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। इसको नरेशन क्या देंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेस। ओके, हमने क्या परचेस किया, गुड्स परचेस किए, सो बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, अमाउंट दी गई इसको प्रॉब्लम के अंदर हमें कितना, 20। सो 20 20। ओके, नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है बी के अंदर, देखेंगे नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को गुड्स परचेस फॉर कैश। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, गुड्स परचेस फॉर कैश, जैसे हमने ऊपर की एंट्री की थी उसी हिसाब से आएगी, लेकिन क्या आएगी इसके अंदर, फिर से सेम, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, किससे खरीदे हमने, फॉर कैश, यहाँ पे मेंशन किया है। सो बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। सो सेमी एंट्री लेंगे सबसे पहले हम लोग, गुड्स और परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। सो नरेशन लेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेस्ड
being goods purchased on cash, being goods purchased on cash और for cash basis. ठीक है, कितने अमाउंट दी यहाँ पे हम लोग को, अमाउंट दी गई हम लोग को 200. सो 200. नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर, गुड्स परचेस फॉर कैश फ्रॉम प्रणव. हमने क्या किए, गुड्स खरीदे किससे खरीदे, प्रणव से. सही है, और कैसे खरीदे, कैश देकर. गुड्स परचेस फ्रॉम कैश फ्रॉम प्रणव. सही है. सो इसकी एंट्री कैसे आएगी, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन इसका बीइंग गुड्स परचेस, हमने गुड्स परचेस किए फ्रॉम प्रणव फॉर कैश. अंडरस्टैंड. देखिए एंट्री कैसे आएगी इसकी. नंबर 3, गुड्स और परचेस, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सही है, इसकी एंट्री लेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव फॉर कैश. समझ में आया. अमाउंट कितनी दी इसकी, अमाउंट दी गई हम लोग को 2000. ठीक है, सो उसकी हम अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे वहां पे 2000. ओके. नंबर 4 देखेंगे क्या दिया हुआ है. नंबर 4 दिया हुआ है हम लोग को, गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव. अभी यहाँ पे क्या बताया, डायरेक्टली गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव. सही है. सो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव. किससे खरीदे हमने, प्रणव से. यहाँ पे क्या जिक्र नहीं है, सो डायरेक्टली देंगे गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट. लेट्स सी, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट. सही है, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट. सही है. नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव ओके. अमाउंट कितनी दी इसकी, 20,000. ओके. नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, लास्ट वन, नंबर 5. लास्ट दिया हुआ है हमको, गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव ऑन क्रेडिट. अभी हमने कैसे खरीदे, उसके पास से परचेस करेंगे कौन से, क्रेडिट बेसिस के ऊपर. एंट्री सेम होगी, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट, लेकिन नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम प्रणव ऑन क्रेडिट. सही है. तो देखेंगे हम लोग, गुड्स और परचेस, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट. ओके, समझ में, गुड्स और परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रणव अकाउंट. नरेशन क्या रहेगा इसका, बीइंग गुड्स परचेस, फ्रॉम प्रणव ऑन क्रेडिट, फ्रॉम प्रणव ऑन क्रेडिट. ओके. सो अमाउंट कितनी दी इसकी हम लोग को, अमाउंट दी गई हम लोग को यहाँ पे 2 लाख रुपीज. सो देखिए हम लोग
2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। सेल और परचेज की सिर्फ क्या दी है, एंट्रीज दी है इसके अंदर। ओके, सो हम टोटल करेंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 20 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख। तो टोटल कितने आए इसकी, 3,33,330। ओके, सो 3 लाख, सही है, 3,33,330। ओके, अब लोग क्रेडिट साइड भी क्या रहेगी इसकी, हम लोग टोटल कहते हो वैसी डायरेक्टली टोटल करके यहाँ पे लिखना है, 3,33,330। ओके, सो क्या रहेगी इसकी टोटल। समझ में आया प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब लिख लीजिए, अगर इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज या फोन कीजिए, मैं आपको 100% हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन।